पृथ्वी के बारे में जितनी भी खास बातें मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, उन सभी बातों में से एक बात ऐसी है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल है, और वो बात है जीवन। जीवन ही पृथ्वी को सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से काफ़ी अलग बनाता है। लेकिन जब भी अंतरिक्ष में कुछ दुर्लभ और घातक चीज़ घटती है, तब पृथ्वी में बसा जीवन खतरे में आ जाता है। जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में एक उल्कापिंड के जरिए ये खतरा आने वाला है, और शायद ये काफ़ी घातक भी हो सकता है। क्या 2022 में कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है? पृथ्वी से टकराने वाला अगला एस्ट्रॉयड कौन सा है? उल्का का मतलब क्या होता है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। नासा के मुताबिक 2022 में इस सप्ताह बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिसे 73351989JA नाम दिया गया है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS के मुताबिक इसको खतरनाक रूप में वर्गीकृत किया गया है। 370 मीटर 1210 फीट के व्यास के साथ एक पृथ्वी के करीब संभावित खतरनाक एस्ट्रॉयड, जो दिसंबर 2004 में एक मुख्तसर पीरियड के लिए चिंता का कारण बना था। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे या लुका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्कापिंड कहते हैं। स्पेस से पृथ्वी में मौजूद जीवन को हमेशा से ही खतरा रहा है। डायनासोर की विलुप्ति से लेकर उल्कापिंड के जरिए पृथ्वी के अब खत्म होने तक हर कहीं आप लोगों को इस विषय से लेकर काफी सारी बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन हाल ही में एक नया खतरा पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, जिसके बारे में काफी लोग अनजान हैं। हैरत की बात यह भी है कि इसके बारे में कोई कुछ बातें भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड का टॉपिक ये उल्कापिंड ही रहेगा, तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कई सारी बातों को जानिएगा। पृथ्वी के पास से होकर एक उल्कापिंड जल्द ही गुजरने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा करीब से होकर निकलेगा। वैसे ये उल्कापिंड आकार में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। आसान भाषा में बता दूं तो 5000 फीट ऊंचा और 5905.51 फीट लंबा, और इसकी रफ्तार 75,961 किलोमीटर पर आवर है। इतनी रफ्तार से अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी के सतह से टकराता है, तब पृथ्वी में भारी विनाश का होना तय है। ऐसे में हमें लगातार इस उल्कापिंड के स्पीड को ट्रैक करते रहना होगा और सुरक्षा के लिए संभावित हर एक कदम उठाना होगा। नासा की सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS ने बताया है कि यह उल्कापिंड पृथ्वी के सबसे करीब आने को है। लेकिन क्या हमें इस उल्कापिंड से सच में खतरा है? क्या हमें इससे डरना चाहिए? चलिए एक नज़र इन सवालों के ऊपर भी डाल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने उस उल्कापिंड का नाम 73351989JA दिया है, और वैज्ञानिकों के हिसाब से ये उल्कापिंड पृथ्वी में कुछ भी तबाही नहीं मचाएगा। इसलिए हमें इससे ना तो किसी तरह का खतरा हो सकता है और ना ही हमें इससे डरना चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि ये उल्कापिंड पृथ्वी से लगभग 40 लाख किलोमीटर से चूक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के सबसे करीब इस उल्कापिंड की दूरी 40 लाख किलोमीटर की है। एक रोचक बात यह भी है कि ये दूरी पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी का 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस उल्कापिंड से कितने ज़्यादा सुरक्षित है। वैसे देखा जाए तो इस उल्कापिंड से पृथ्वी को लेकर कुछ खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बड़ा आकार हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। 1.8 किलोमीटर के व्यास वाला ये उल्कापिंड पृथ्वी से बेहद ही करीब से होकर निकल जाएगा, और पृथ्वी के इतने करीब होने के कारण ये वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय तो बनेगा ही। नासा के वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड को संभाव्य धोखादायक की श्रेणी में रखा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस श्रेणी का मतलब क्या है? दोस्तों,
संभाव्य धोखादायक एक ऐसी श्रेणी है जहां पृथ्वी को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। अगर किसी भी कारण से उल्कापिंड की स्पीड या रास्ता बदलकर पृथ्वी की ओर हो जाती है और अगर ये पृथ्वी से अपनी पूरी रफ्तार के साथ टकराता है तब पृथ्वी के ऊपर विनाश आना निश्चित है। शायद ऐसा विनाश जो कि पूरे के पूरे मानव जाति को पल भर में ही मिटा डाले, जैसे कि कुछ करोड़ों साल पहले डायनासोर का हुआ था। नासा ने इस उल्कापिंड को लेकर एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। नासा ने जाहिर किया है कि इस साल उल्कापिंड 73351989 JA पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड होने वाला है। इसके अलावा एक सर्वे से ये भी पता लगता है कि इस साल के बाद काफी समय तक ये उल्कापिंड और पृथ्वी के पास नहीं घूमेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये उल्कापिंड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से एक है। बता दूं कि नासा हर साल 29,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है, क्योंकि ये सारे के सारे खगोलीय पिंड पृथ्वी के बेहद ही करीब है और पृथ्वी के लिए कभी भी खतरा साबित हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी के कक्षा से 4.8 करोड़ किलोमीटर के अंदर आने वाले सारे के सारे खगोलीय चीजें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं और इन सभी चीजों को नियमित रूप से नासा के लिए ट्रैक करते रहना उसके लिए बेहद ही जरूरी है। एक खास बात यह भी है कि ज्यादातर NEO आकार में काफी ज्यादा छोटे होते हैं और इसलिए कई बार इनसे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन 73351989 JA के केस में ये बात बिल्कुल अलग है। लगभग 99% नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले 73351989 JA आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। एक सर्वे से पता चलता है कि ये उल्कापिंड अपने आप में ही काफी ज्यादा खास है, क्योंकि अंतरिक्ष के बाकी उल्कापिंडों के मुकाबले ये पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब है और इसलिए ये वैज्ञानिकों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस उल्कापिंड से कभी विनाश आ सकता है? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये उल्कापिंड एक खास श्रेणी के उल्कापिंडों में आता है। वैसे इस खास श्रेणी के उल्कापिंड को अपोलो क्लास का उल्कापिंड कहा जाता है। इस श्रेणी में ये उल्कापिंड अपने प्रकार का पहला उल्कापिंड है। वैसे वैज्ञानिकों को इस प्रकार के 15,000 से ज्यादा उल्कापिंडों के बारे में पता है, इसलिए भी कई बार इसको वैज्ञानिक कुछ अलग ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि अपोलो क्लास के उल्कापिंडों के बारे में हमारे पास उतनी भी जानकारी नहीं है। नासा के लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सारे के सारे खगोलीय पिंड शायद एक दिन पृथ्वी के साथ टकराकर पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। साल 2021 नवंबर के महीने में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम DART डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट रखा था और इसकी टक्कर डिमोर्फोस नाम के एक एस्ट्रॉयड के साथ हुई थी। आपको बता दूं कि यह एस्ट्रॉयड आकार में काफ़ी छोटा है और चांद के पास मौजूद है। लेकिन एक खास बात यह है कि टक्कर के बाद एस्ट्रॉयड को कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के हिसाब से इसके गतिपथ में थोड़ा बदलाव जरूर आया है। उस उल्कापिंड का आकार 160 मीटर का था और छोटे से स्पेसक्राफ्ट के टक्कर से वैसे भी उसका कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। वैसे एक बात हमारे अंतर्मन में ये भी आती है कि आखिर कैसे हम उन उल्कापिंडों को पृथ्वी से टकराने से पहले रोक सकते हैं। कठिन है पर असंभव नहीं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।